अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। आज की क्लास में जो टूल मैं आपको फोटोशॉप का पढ़ाने जा रही हूं वो है हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये हमारे पास कहाँ मौजूद है? ये रहा। मतलब स्पोर्ट हेलिंग ब्रश टूल, पेज टूल और रेड आई टूल, यानी ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है 4th नंबर पे। ठीक है, कंटेंट अवेयर मूव टूल यानी कि ये चीज़ों को अपनी जगह से मूव करवा देता है और नई जगह पे आपने मूव करना है, उसकी पुरानी जगह से हटाकर तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस पिक्चर को, अगर इस साइकिल को हमने कहीं आगे मूव करना है और उसके लिए हमें सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना होगा। या आप इसी टूल से, यानी टूल हमने लिया हुआ है, मतलब क्लिक किया हुआ है और ये टूल की शक्ल भी बनी हुई है, आप डायरेक्ट इससे भी सिलेक्शन बना सकते हैं। लासे टूल की तरह चलता है। अगर आपका माउस अच्छा चल रहा है तो आप डायरेक्ट इस टूल को लेकर ऐसे करके आप सिलेक्शन बना लें। लेकिन अगर आपका माउस अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि पूरी सिलेक्शन कंप्लीट बनानी है, जो कि मेरा माउस इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो यहाँ से हम पॉलीगोनल लासे टूल ले लेते हैं। कोई भी टूल इस्तेमाल करना है, जस्ट आपको सिलेक्शन बनानी है और सिलेक्शन ऐसी बनानी है कि बाहर का एक्स्ट्रा हिस्सा भी लेना है। बिल्कुल परफेक्शन के साथ सिलेक्शन नहीं बनानी, आपको एक्स्ट्रा एरिया साथ लेना है। इस तरीके से रैंडम सिलेक्शन बनानी है। देखिए मैं सिलेक्शन बना रही हूँ इस साइकिल की, और पॉलीगोनल लासे टूल क्लिक करते जाइए, ये होल्ड होता रहता है। लेकिन अगर लासे टूल लेते या कंटेंट अवेयर मूव टूल लेते तो फिर आप डायरेक्ट बस उसको पकड़कर फेर देते। सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। सिलेक्शन हमने पॉलीगोनल टूल से बना ली, किसी भी टूल से बना लें। उसके बाद आपको टूल यही लेना है, मतलब कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये मेरा सिलेक्टेड है। टूल को लेने के बाद यहाँ ऊपर मूव पे देखें चेक लगा हुआ है, मतलब मूव सिलेक्टेड है। तो हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे साइकिल को, और पकड़ कर मतलब जिस जगह भी आप मूव करना चाहते हैं उस नई जगह पर माउस के ज़रिए मैंने उठाकर रख दिया। और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन भी बनी हुई आ रही है, यानी कि हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ इसको इतना ही रखते हैं। ऊपर यस का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें, यस का साइन आ रहा है। और कंटेंट, ठीक है, या एंटर प्रेस कर दें, एक ही बात है। आपने इस पर क्लिक किया और ये देखिएगा यहाँ पर आप, वहाँ से साइकिल गायब हो गई और नई जगह पर साइकिल आपको नज़र आ रही है। कंट्रोल डी और डी सेलेक्ट, यानी कि आपको उस जगह पर कोई दूसरा आप काम करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। कंटेंट अवेयर मूव टूल यानी अपनी जगह से मूव करवा देता है। और अगर आप इसको F12 प्रेस कर दें, यानी कि हम, जी स्टूडेंट, अब हम इस बाइक को मूव करेंगे। तो पॉलीगोनल लासे टूल से ही मैं सिलेक्शन बना रही हूँ, ठीक है, और वही रैंडम सिलेक्शन बनाएंगे। और इसी के साथ हम कुछ और नई चीज़ें भी देखेंगे, ताकि ऊपर और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। तो अभी हम जो देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, वो हम देखेंगे सैम्पल्स और लेयर्स को। तो हम लेयर्स पैनल खोलेंगे, F7 प्रेस किया और यहाँ पर हमने लेयर ऐड करवा ली, ठीक है। और चाहें तो इसको अभी ऑफ कर दें ताकि हमें जगह मिल जाए काम करने के लिए। साइड में कहीं रख देते हैं और कंटेंट अवेयर मूव टूल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर लाजमी चेक लगाइएगा, क्योंकि न्यू लेयर है उस पर, नहीं तो काम नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर सैंपल और लेयर्स पर चेक लगा दिया। वही मूव टूल लिया हुआ है, ठीक है, मूव पर ही हमने सिलेक्शन ली हुई है, लिया इसको। और अगर रिसाइज भी करना है तो चलें थोड़ा रिसाइज भी कर लेते हैं। यस प्रेस करना है तो यस कर दें, रिसाइज करना चाहते हैं तो रिसाइज कर लें। अंडू करते हैं, दोबारा अगेन मूव करते हैं और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन हमारे पास आ रही है, उसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं क्योंकि ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा था, ठीक है। वैसे हम जितना छोटा करना चाहें, जहां और जैसे रखना चाहें, हमारी मर्जी है। और इसको हमने यस प्रेस कर दिया। यस प्रेस करने पर वो हमें हमारा रिजल्ट शो कर रहा होता है, यानी कि इसको नई जगह पे मूव करके इस हिस्से को उसने क्लियर कर दिया। और अगर हम लेयर्स में देखें तो उसमें क्या चेंजिंग नज़र आ रही है कि हमारा जो नया काम है वो न्यू लेयर पर है, यानी पुरानी पिक्चर एज इट इज़ है, लेकिन जो हमारी चेंजिंग हुई है वो कहाँ हुई है? न्यू लेयर में। कंट्रोल डी मैंने प्रेस कर दिया, यानी अगर आइस ऑफ कर दें तो आप ओरिजिनल पिक्चर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
यानी आप न्यू लेयर के ऊपर भी अपनी तमाम चेंजिंग अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास ये शेप आ रही है, इस पर भी कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और ये एक तस्वीर है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये बैकग्राउंड चाहिए और हम इस पिक्चर को यहाँ देखना ही नहीं चाहते, तो सिलेक्शन तो आप किसी भी टूल से बना लें जिससे भी आपका मूड हो, लेकिन जो आपने यूज़ करना है वो कौन सा ऑप्शन है, वो हमारा है एडिट में जाकर फिल। नहायत ही पावरफुल ऑप्शन है, शिफ्ट F5 शॉर्टकट है। ठीक है, ये एडिट में मौजूद है फिल, यानी कि आप किसी भी शेप या पिक्चर को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। शिफ्ट F5 प्रेस कर लें या वहीं क्लिक कर लेते, ये विंडो खुल गई। और हो सकता है आपकी इस विंडो में सिलेक्शन बैकग्राउंड कलर या कलर्स वगैरह पर हो, इन चीज़ों को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंटेंट अवेयर है। हमने इस पर क्लिक किया और देन ओके कर दिया। तो अब आप देखिएगा चेंजिंग कि ये जो पिक्चर है बिल्कुल यहाँ से गायब हो, यानी आपको अगर खाली बैकग्राउंड चाहिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इसको Ctrl+Z अंडू कर लेते हैं और कंटेंट अवेयर मूव टूल ले लेते हैं। अब जब मूव टूल लिया है तो उसका मतलब ये है कि इस जगह से कहीं भी मूव हो सकती है, ट्रांसफॉर्म मौजूद है, रिसाइज हो सकती है। अब यस प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, यानी कंटेंट अवेयर मूव टूल मूव करवाता है, जगह चेंज करता है। लेकिन फिल क्या करता है, उस जगह को आसपास का स्ट्रक्चर लेकर फिल कर देता है। अब हमने ये ले तो लिया, लेकिन यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है 6 है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को 1 कर दूँ तो फिर आप इसमें चेंजिंग देखिएगा। हो सकता है आपके सिस्टम में सेटिंग 1 हुई भी हो और फिर आप मूव करके देखें किसी भी पिक्चर को, तो देखें ऐसा भी रिजल्ट आ सकता है। फिर आप इस अपने मुताबिक इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि जहां आपको रिजल्ट बेहतर मिले। इसी तरीके से कलर्स के ज़रिए भी आप चेंजिंग को देख सकते हैं कि आपको किस किस्म की चेंजिंग चाहिए। ये देखें कितना अच्छा हमें रिजल्ट मिल गया। अच्छा जी, कुछ और पिक्चर्स देखते हैं। ये वाली पिक्चर हम प्रैक्टिस में ले चुके हैं। ठीक है, ये वाली भी प्रैक्टिस में। अच्छा, शेप फिल को इस पर यूज़ करके देख लेते हैं। पॉलीगोनल, क्योंकि सर्कल है तो हमने कहा चलो जल्दी से सिलेक्शन बन जाएगी, और सर्कल बना लिया। शिफ्ट F5 और ओके, और ये देखें फिल हो गया कितना इजीली। अच्छा जी, और यहाँ पर हमें देखना है एक्सटेंड को, तो हम यहाँ पर पॉलीगोनल टूल ले लेते हैं और पहले इसको मैं रिवर्ट कर दूँ। ठीक है, पिक्चर जैसी थी वापस वैसी हो गई है, और मैंने पॉलीगोनल टूल लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट क्लिक कर दी। ठीक है, और यहाँ रैंडम सिलेक्शन बनाई। एक्सटेंड का यूज़ देखना है, यानी एक्सटेंड है कहाँ, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। कंटेंट अवेयर मूव टूल, और अगर आप मूव के नीचे देखें तो आपको एक्सटेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और आप इसको पकड़ के ऊपर की तरफ मूव करें तो ये पिक्चर को देखें, इसको एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि बड़ा कर रहा है। और फिर आप यस प्रेस कर दें। ठीक है, ऐसे ये पोल वगैरह, दरख्त वगैरह, इस किस्म की चीज़ें आपको एक्सटेंड करनी है कोई भी पिक्चर, तो आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का एक और यूज़ बताती हूँ। ठीक है, एक और पिक्चर ज़रा हम ओपन करवाते हैं, और ये देखिए ये एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, फाइल पर जाते हैं, एक और पिक्चर ओपन करवाते हैं, और चलिए ये ले लेते हैं। चलिए इसकी सिलेक्शन बनाते हैं, और अच्छा जी, मूव करने पर तो खैर ये मूव हो जाएगी। अगर फिल को लेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं इसकी मज़ीद कॉपीज़ बना लें, यानी ये भी रहे, तो फिर हमने कंटेंट अवेयर मूव टूल लिया, एक्सटेंड सिलेक्टेड है, और बस आपने डायरेक्टली इसको पकड़ना है, आगे मूव कर लेना है। थोड़ा सा मैंने इसको रोटेट कर लिया, यस करते हैं,
और ये कॉपी निकल आई, यानी वो पिछली वाली भी बाकी है। नहीं तो मूव में क्या होता है कि ख़त्म कर देता है पहली वाली को। फिर हमने पकड़ा, इस तरफ ले आए, थोड़ा सा और रोटेट कर लिया, सीधा रखना है छोटा करना है आपकी मर्ज़ी, यस किया। और फिर देखें बैकग्राउंड कलर भी पिकअप कर लिया। अगर कलर मैचिंग ना हो रही हो तो यहाँ से और यहाँ से आप सेटिंग्स को देख सकते हैं, तो बिल्कुल कलर मैचिंग या सेटिंग हो सकती है। कंट्रोल डी प्रेस किया तो यकीनन आज आपको टूल समझ में आए होंगे, यानी कि कंटेंट अवेयर मूव टूल और फिल टूल। कंटेंट अवेयर फिल के ज़रिए आप फिल कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।